हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ऑप्शन डी संघीय सरकार। तो जो ऑप्शन सी है, सरकार का अध्यात्मक रूप जो है, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग थर्ड में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो जो संघीय शब्द है, यह जो है ऑप्शन सी संविधान में कहीं नहीं प्रयोग किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डॉट डॉट है। ऑप्शन है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी अर्थ संघीय संघीयवत, ऑप्शन सी एकात्मक, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान जो है वह अर्थ संघीय संघीयवत संविधान है। ठीक है। कैसा है? अर्ध संघीय और संघीयवत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। ठीक है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन सी जाति नस्ल रंग और आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, ऑप्शन डी सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है इसमें सटीक ऑप्शन सी जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन है एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य को, बी धर्म विरोधी राज्य को, सी धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, डी सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो निम्न में से
ऑप्शन सी, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए, प्रस्तावना, ऑप्शन बी, भाग 3, ऑप्शन सी, भाग 4, ऑप्शन डी, भाग 1। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम ऑप्शन ए, प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली है? तो यह जो है ऑप्शन ए, ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली है। कहाँ की है? ब्रिटेन देश की संवैधानिक प्रणाली है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए, परिसंघ, ऑप्शन बी, परिसंघ कल्प, ऑप्शन सी, एकात्मक, ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। तो भारत के संविधान में भारत को ऑप्शन डी, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो यह जो है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती मामला में कहा गया है, ऑप्शन बी, एस.आर. मुंबई में कहा गया है, ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी मामला में कहा गया, या फिर ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया है। तो यह निर्णय जो है ऑप्शन बी, एस.आर. मुंबई मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आधारित लोकतंत्र जो है वह ऑप्शन डी, उपर्युक्त जो है सभी से संबंधित है। ठीक है, जिसमें शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज प्रणाली आदि आते हैं। एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा प्रशासन, राजा द्वारा प्रशासन, सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या डी, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो एक तंत्र का अर्थ होता है ऑप्शन सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, या फिर प्रभुत्व संपन्न। तो सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि यह जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, या फिर ऑप्शन डी, जनता का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है वह है ऑप्शन डी, जनता का प्रभुत्व। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवैधानिक राजसी का अर्थ है? ऑप्शन है राजा द्वारा संविधान की रचना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या फिर ऑप्शन सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, या ऑप्शन डी, जनता द्वारा राजा का चुना जाना।
तो संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है ऑप्शन सी संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस। तो आप लोगों को फटाफट उत्तर करना है कि जो सरकार के संसदीय रूप का विचार है वह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऑप्शन है एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र या फिर अल्पतंत्र। तो अल्पतंत्र ऑप्शन डी के अंतर्गत जो है कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी अल्पतंत्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। उस देश का नाम बताएं जिससे संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो उस देश का नाम जो है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका है, जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था या ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान कारक आवश्यक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से संविधान से राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या फिर फ्रांसीसी संविधान। तो जो आयरिश संविधान है वहां से राजनीतिक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी आयरिश संविधान आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, यूएसए और जापान। तो ऑप्शन सी यूएसए देश से जो है भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। ठीक है, यहीं से इनको से प्रेरणा मिली थी। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है न्याय, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी भाईचारा। तो प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है? तो यह जो है ऑप्शन डी भाईचारा की विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय की आत्मा की संज्ञा दी है, इसलिए ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में
बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन है मित्रता, राजयत्व, प्यार, मोहब्बत या फिर भाईचारे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका बंधुता शब्द का तात्पर्य भाईचारे से है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन है यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है अर्धसंघीय, ऑप्शन बी शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी अल्पतंत्र। तो निम्नलिखित में से अगर बात की जाए कि एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो वह जो मुख्य विशेषता नहीं है वह है अल्पतंत्र। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी राज्य सूची। तो इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो ऑप्शन बी प्रस्तावना जो है वह भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, साम्यवादी। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन डी साम्यवादी शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है, यानी किस देश से ली गई है? ठीक है, तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड। तो ऑप्शन डी इंग्लैंड से जो है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। किस देश से ली गई है? इंग्लैंड देश से ली गई है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? अभी मैंने बताया कि यह जो है इंग्लैंड से ली गई है। किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जो नागरिकता होती है वह जो है भारत में किस विधियों द्वारा प्राप्त हो सकती है? पहला है जन्म द्वारा, दूसरा अनुवांशिकता द्वारा, तीसरा पंजीयन द्वारा, चौथा अनुरोध द्वारा। तो किस किस द्वारा ली जा सकती है आपको इसके माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा के माध्यम से, यानी पहला जन्म द्वारा और दूसरा अनुवांशिकता द्वारा। बी है पहला, दूसरा और तीसरा द्वारा। सी है दूसरा और तीसरा द्वारा। डी है चौथा, दूसरा और तीसरे द्वारा। तो किस प्रकार नागरिकता ली जा सकती है? ऑप्शन बी, ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, यानी जन्म द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त होती है, अनुवांशिकता द्वारा प्राप्त होती है तथा तीसरा पंजीयन द्वारा भी प्राप्त होती है। यहाँ पर अनुरोध के द्वारा कोई नागरिकता नहीं प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, ऑप्शन बी आर्थिक न्याय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को
किस रूप में स्वीकारा गया है, तो यह जो है ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। यानी जो स्वीकारा गया है वह राजनीतिक न्याय के आधार पर, आर्थिक न्याय के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर, अर्थात सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधान सभाएं। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या फिर दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो वह व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी, यानी अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया था। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, तो यह जो है संघीय सरकार की विशेषता है। किस सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार लागू करने के लिए क्या जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है डिक्री, अध्यादेश, समादेश जो कि रिट कहा जाता है, अधिसूचना। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इनमें से समादेश यानी रिट जो है न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, संविधान उपचार का अधिकार या बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं किया गया था, तो यह जो है ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है सम्मिलित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है वह जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 19। तो नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद बी 16 जो है, अनुच्छेद 16 जो है प्रावधान या अधिकार देता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नागरिक समता का आशय है कानून की समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्यों के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो नागरिक समता का आशय है ऑप्शन ए कानून की समक्ष समता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, या ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन बी चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? ऑप्शन है जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा या फिर जाति। तो निम्नलिखित आधारों में से भाषा वह कसौटी है जिन पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भाषा आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या फिर 9 स्वतंत्रताओं को। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है ऑप्शन ए 6 स्वतंत्रताओं को। ठीक है, कितनी स्वतंत्रता है यहाँ पर? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि मैंने बताया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों की समान सुरक्षा की, कानूनों के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है या फिर नैसर्गिक अधिकार है? तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो भारत में मूल अधिकार जो है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन है समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अगर निम्नलिखित में से बात की जाए कि मूल अधिकार नहीं है तो जो संपत्ति का अधिकार है ऑप्शन बी वह जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 50 का, बी है अनुच्छेद 50 खा, सी है अनुच्छेद 51 का, डी है अनुच्छेद 51 खा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की, आर्थिक समता की, राजनीतिक समता की या फिर ऑप्शन डी धार्मिक समता की। तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है ऑप्शन ए सामाजिक समता की। ठीक है, किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो यह जो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। ऑप्शन है कानून के समक्ष समता, सरकारी नौकरी के मामले में अवसर की समता का, पदवियों के उन्मूलन का या फिर अस्पृश्यता उन्मूलन का।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है ए के गोपालन का मामला, केशवानंद भारती का मामला, MC मेहता का मामला या फिर गोलकनाथ का मामला। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन डी गोलकनाथ का मामला में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो किसके मामले में माना था? गोलकनाथ के मामले में। इसलिए ऑप्शन डी गोलकनाथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो ऑप्शन सी जो है भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई थी। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ऑप्शन बी है आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। ऑप्शन सी है लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य। ऑप्शन डी है उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। इसका जो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है ऑप्शन ए उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते दिवालिया व्यक्तियों को, विदेशियों को, असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक पीड़ितों को। तो मौलिक अधिकार जो है दिवालिया व्यक्ति को भी नहीं दिया जाता है, विदेशियों को भी नहीं दिया जाता है और जो असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको भी नहीं दिया जाता है और राजनीतिक व्यक्तियों पीड़ित व्यक्तियों को भी नहीं दिया। इसमें से ऑप्शन सी और डी कुछ हद तक सही लग रहा है। इसमें कन्फ्यूज़न वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए अगर आपको सी या डी दिखे तो इस पर आप मार सकते हैं। ठीक है। लेकिन दिवालिया और विदेशियों को यह तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 12। तो भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णयों द्वारा परिपाटियों पर। तो ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो कानून के समक्ष अधिकार, कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो निम्नलिखित में से ऑप्शन सी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए है धर्म का अधिकार को, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार को या ऑप्शन डी शिक्षा के अधिकार को। तो मौलिक अधिकारों में से जो है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। इसलिए बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा है।
तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह भाषण स्वतंत्र अधिकार में निहित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब निर्दिष्ट समाविष्ट किए गए थे? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है वह ऑप्शन डी 1976 में समाविष्ट किए गए थे। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? तो जो समानता का अधिकार है वह भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या फिर ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? मूल संविधान का हिस्सा थे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान के उद्देशिका में रेखांकित है या फिर ऑप्शन डी संविधान में उपस्थित है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ऑप्शन ए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। ऑप्शन है ए एक मौलिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नैसर्गिक अधिकार या फिर ऑप्शन डी एक राजनीतिक अधिकार। तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब ऑप्शन बी एक कानूनी अधिकार माना जाता है। जो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत हुआ करता था वह अब एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।